खबर यूपी लाइव, आपकी खबर तेज और साफ। आजादी की लड़ाई में हर मोर्चे पर आगे रहने वाले फ्रीडम फाइटर स्वर्गीय सीताराम शुक्ल उस समय अंग्रेजों की निगाह में चढ़ गए जब 1919 में कांग्रेस के नासिक अधिवेशन में देश को आजाद कराने की रणनीति का प्रस्ताव रखा। वहां से लौटने के बाद बस्ती में कांग्रेस के संस्थापकों में रहने वाले सीताराम शुक्ल ने सभी आंदोलनों को लीड किया और 5 बार जेल गए। आजादी के बाद कप्तानगंज से 2 बार विधायक रहे स्वर्गीय शुक्ल का गांव विकास की बाट जोह रहा है। पंडित सीताराम शुक्ल का जन्म सल्टुआ ब्लॉक के भादी खुर्द में रंगनाथ शुक्ल व सूर्यकली के घर 1897 में हुआ। इनका विवाह किशोरी शुक्ला से हुआ। गुलामी की जंजीर इन्हें बर्दाश्त नहीं की तो पति पत्नी दोनों ने स्वतंत्रता आंदोलन की राह पकड़ ली। 1919 के नासिक अधिवेशन में दिए भाषण से अंग्रेजों की नजर में आ गए। आजादी की लड़ाई के दौरान 5 आंदोलन में सीताराम शुक्ल ने 4 साल 3 माह की सजा काटी। 1922 का सहयोग आंदोलन में 1 वर्ष, 1930 के नमक सत्याग्रह में 6 माह, 1932 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में 6 माह, 1940 के व्यक्तिगत सत्याग्रह में 3 माह व 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में 2 वर्ष का कारावास हुआ। 19 सितंबर 1921 पंडित जवाहरलाल नेहरू की एक जनसभा गोरखपुर में होनी थी। अंग्रेजों ने सभा निरस्त कर गिरफ्तारी का आदेश दिया। 20 सितंबर को नेहरू जी सीताराम शुक्ल के घर पहुंचे। यहीं पर गोरखपुर जनपद, जिसमें बस्ती जिला भी शामिल था, की कमेटी का गठन किया गया। रघुपति सहाय फिराक गोरखपुरी को जिला अध्यक्ष, भगवती प्रसाद दुबे को उपाध्यक्ष, प्रसिद्ध आर्य समाजी देवव्रत को महामंत्री तथा सीताराम शुक्ल को सहयोगी बनाए। हमारे जो है ससुर और ससुर लगते हैं। आप लोग हमको क्या दिक्कत है? कम से कम एक जो है रोटी होना चाहिए, सड़क का नहीं पानी देने हाँ सड़क जो है रोटी बनना चाहिए, उनका पेट बनना चाहिए उनका, और उनके घर तक जो है सही मार्ग होना चाहिए। क्योंकि पानी की समस्या होती है, बरसात में है पानी भर जाता है, उनका नहीं बात हमारे घर में पंडित सीताराम शुक्ल, स्वर्गीय पंडित सीताराम शुक्ल जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और हरियाणा पूर्व कप्तानगंज विधानसभा क्षेत्र से 2 बार विधायक थे। और उनका जन्म 1897 में भादी खुर्द में हुआ था। उनका स्वाध्याय हिंदी, उर्दू, संस्कृत था। उन्होंने 14 किताबें लिखी थी। वह कुशल धारा प्रवाह के वक्ता थे। उनको पसंद था संगीत, भजन, सुर, तुलसी, मीरा, हारमोनियम, तबला। उनकी 3 पत्नियां थी। तीसरी पत्नी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। वह बहुत बड़े दानी थे, धन भूमि खूब दान करते थे। 1919 में नासिक कांग्रेस में व्याख्यान उन्होंने दिया था। 1922 में असहयोग आंदोलन में उनको 1 वर्ष की कैद हुई थी। बाबा हमारे पिताजी के सगे मौसिया थे। एक बात तो ये है, हम उनके बाबा पिताजी हमारे नाती लगते थे, हम उनके पनाती छनाती लगते हैं। बाबा की शादी पहली खखरा हुई थी। उनकी पहली पत्नी का नाम मिश्री देवी था और दूसरी शादी यहाँ ढोलिका हुई थी। तो ढोलिका वाली को उनका नाम किशोरी शुक्ला था। और तो हम आपस में घर ही समझते थे। हम आजादी अपना तो हमारा था। हम चूंकि पिताजी के सगे मौसिया थे, आजी भी हमारे यहाँ आती जाती थी, उनका हमारे यहाँ तो लगाव था, तो हम आते जाते बहुत रहते थे। तो बाबा हमको मानते भी बहुत थे। वो उन्होंने हमसे 2-4 बार किस्सा ये कहा कि हमको हमारा उपनाम बबुल्ली है इस गाँव का, उससे नाम हमारा अशोक कुमार है। तो बाबा ने कहा कि बबुल्ली बाबू जब नेहरू आए थे तो हम दोनों, नेहरू जी और हम छत पर टहल रहे थे। तो नेहरू ने कहा कि अरे पंडित जी आप बड़े भाग्यशाली हैं, आपके यहाँ 2-2 4-2 सूर्य निकलते हैं। 1921 में गांधीनगर में सीताराम शुक्ल के संयोजन में नेहरू जी की एक विशाल जनसभा कराई। विदेशी वस्तुओं की होली जलाई गई। 9 अक्टूबर 1929 को बस्ती के गांधीनगर में होने वाली जनसभा में भाग लेने आए नेहरू जी इनके घर पर रुके।
हालांकि धारा 144 लागू होने के चलते यह जनसभा निरस्त हो गई थी। नाराज सीताराम शुक्ल ने इसी दिन हथियारगढ़ में जनसभा कराई, जिसको महात्मा गांधी व पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संबोधित किया था। आजादी के बाद 1952 में हरैया पूरब से विधायक चुने गए। इसी सीट से 1957 में भी फिर से विधायक निर्वाचित होकर क्षेत्र की सेवा की। 1973 में स्वतंत्रता की 25वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पंडित सीताराम शुक्ल एवं उनकी पत्नी किशोरी शुक्ल को दिल्ली बुलाकर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी प्रमाण पत्र व ताम्र पत्र देकर सम्मानित किया। से तो हम ये चाहते हैं कि कम से कम उनके नाम पर एक गेट हमारे मुख्य सड़क पर लग जाए, बस्ती बांसी मार्ग पर, और इसके बाद इनके घर तक आने के लिए कम से कम सड़क हो। बताइए कितनी बड़ी विडंबना है कि जिसने इतना बड़ा योगदान दिया देश की आज़ादी के लिए, इन्होंने अपनी जागीर दे दिया, ये सड़क उन्होंने दे दिया, उनके घर तक आने के लिए सड़क नहीं है। ये बड़ी विडंबना है। दूसरी चीज, विद्यालय है यहाँ, विद्यालय जो खुला है भारी जनता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भारी मंजरिया बस्ती, ये उन्हीं के निजी प्रॉपर्टी में खुला हुआ है और वो विद्यालय चल रहा है। और बदले में सौगात हमको क्या शासन प्रशासन ने दिया कि वहाँ दारू का ठेका बना हुआ है, हमारे बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए और वहाँ पी करके सब पड़े रहते हैं। हम शासन प्रशासन से ये मांग करते हैं सबसे पहले उसको तो तुरंत हटवा दिया जाए वहाँ से, क्योंकि दारू का ठेका तो कहीं किसी संस्था पर किसी मंदिर के पास नहीं लगना चाहिए। वहीं सड़क पर दो मंदिर है और सब पी करके जाके वहीं लेटते हैं। जिला प्रशासन से तो मैं कहना चाहता हूँ, जिन्होंने पंडित सीताराम शुक्ल जी ने देश के लिए इतना अच्छा काम किया, तो बस्ती बांसी मार्ग से भाटी गांव तक जो मुख्य मार्ग है उसका नामकरण उनके पंडित सीताराम शुक्ल के नाम पर हो और वहाँ उनकी मूर्ति लगे और भव्य द्वार बने, और ऐसा द्वार बने जिसकी डिजाइन में करने में सक्षम हूँ। डिजाइन दो तो डिजाइन भी बढ़िया होगी, अद्भुत। बस्ती शहर में तो एक अद्भुत डिजाइन बने वो। इस डिजाइन को मैं बना सकता हूँ क्योंकि मैं खुद प्रैक्टिकल ही मैकेनिकल हाइड्रोलिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। और वो उन्होंने देश हित में सब कुछ कुर्बान किया, अपने खेत अपना घर। उनके अवसान के समय उनके पास अपना घर भी नहीं था। 2 फरवरी 1977 को लखनऊ के सिविल अस्पताल में उनकी मौत हो गई। तत्कालीन मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी ने पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका दाह संस्कार कराया। पंडित सीताराम शुक्ला के पोते मदन शुक्ल, कमल शुक्ला व परपोते अतुल शुक्ल व अमित शुक्ल बताते हैं कि गांव में उनके नाम पर स्मृति द्वार व गांव में प्रतिमा लगना था, लेकिन सड़क का प्रस्ताव ग्राम प्रधान के देने के बाद भी स्वीकृत नहीं हुआ, तो प्रतिमा के लिए राजस्व व पुलिस की रिपोर्ट का इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर यूपी।